नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसक विरोध के बीच एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें, इससे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार सुबह इस विरोध प्रदर्शन के बीच बयान देते हुए कहा था कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है और इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में हो रहे जबरदस्त विरोध के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान सामने आया। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा और अगले 2 दिन के भीतर इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि आर्मी में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सेना की ओर से रजिस्ट्रेशन और भर्ती रैली के लिए कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को तैयारी और भर्ती का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पर्याप्त वक्त मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। जनरल पांडे ने कहा कि साल के अंत तक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले बैच को ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज भी पूरे दिन युवाओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। इस सबसे अधिक प्रभावित रेलवे रही। रेलवे के अनुसार बुधवार को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम 12 ट्रेनों में आग लग चुकी है और 300 से अधिक प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा 214 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और 11 डाइवर्ट की गई हैं। इसके अलावा 90 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकी। इस योजना के विरोध की शुरुआत बिहार से हुई और सबसे अधिक उग्र प्रदर्शन बिहार में हुआ है। यहां सबसे अधिक ट्रेनों की बोगियों में आग लगाई गई है और प्रदेश के अलग अलग शहरों में उग्र प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा यूपी में भी गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजीपुर, बलिया, आगरा, मेरठ, वाराणसी सहित कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और धीरे धीरे विरोध की आग और शहरों में भी पहुंच रही है। ये विरोध प्रदर्शन बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना और दिल्ली सहित 10 से अधिक राज्यों में फैल चुका है। तेलंगाना में पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है और 15 लोग घायल भी हुए हैं। अग्निपथ के खिलाफ युवकों का आंदोलन अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। बिहार के बाद यूपी, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान में इसका असर सबसे ज़्यादा है। यूपी के बलिया, मथुरा और वाराणसी में हालात ज़्यादा खराब हैं। अलीगढ़ में जटारी में पुलिस चौकी फूंक दी गई है। अलीगढ़ में पलवल मार्ग पर यूपी रोडवेज की बस जला दी गई। सबसे ज़्यादा असर उसी बेल्ट में दिख रहा है जहाँ से सेना में युवकों की भर्तियाँ ज़्यादा होती हैं। बहरहाल यूपी पुलिस का दावा है कि यमुना एक्सप्रेस वे खुलवा दिया गया है। इस आंदोलन में अभी तक 3 ट्रेनों की 28 बोगियां जलाई जा चुकी हैं। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बसों में तोड़फोड़ की गई है या उन्हें आग के हवाले किया गया है। बलिया के बाद मथुरा और बनारस में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर से जब युवकों ने हटने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पर प्रदर्शनकारी युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। तब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। इस सिलसिले में लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए हैं। इस बीच मथुरा भरतपुर स्टेट हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा रोडवेज की बसों में आग लगा दी। मथुरा कैंट में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लोग तिरंगा लेकर सड़क पर दौड़ रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के नेताओं और दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बिहार में अब तक बीजेपी के 2 दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। शुक्रवार को मधेपुरा में स्थित बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जबकि गुरुवार को नवादा में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध बहुत ज़्यादा है और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगाने के साथ ही ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है। बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध इस कदर बढ़ गया है कि भीड़ ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला कर दिया। रेणु देवी अभी पटना में स्थित सरकारी आवास में हैं और वो मूल रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया की रहने वाली हैं। बेतिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नौजवानों ने प्रदर्शन के दौरान डिप्टी सीएम के घर पर हमला कर दिया। रेणु देवी ने इस बारे में एनडीटीवी से कहा कि इस तरह की हिंसा समाज के लिए बेहद खतरनाक है और प्रदर्शनकारियों को याद रखना चाहिए कि इससे समाज का ही नुकसान होगा। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लाई गई है, लेकिन इसे लेकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर भी हमला किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद बेतिया में अस्पताल रोड स्थित जायसवाल के घर के पास पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार में इसका विरोध बहुत ज़्यादा है और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगने के साथ ही ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है।
बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने अग्निपथ योजना के विरोध में 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपील की है कि सभी लोग शांत रहें और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी जी कृपया सैन्य प्रमुखों के पीछे छिपना बंद करें, अपने लापरवाह निर्णय की जिम्मेदारी लेने और नतीजों का सामना करने का साहस रखें। ओवैसी ने कहा कि अपने भविष्य को लेकर देश के युवाओं का गुस्सा आप पर और सिर्फ आप पर है। इसके साथ ही ओवैसी ने अग्निपथ योजनाओं में युवाओं की भर्ती की उम्र सीमा 2022 के लिए 2 साल और बढ़ाए जाने के फैसले पर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि 1947 में भारतीय नेतृत्व ने कहा था, भारत एक महान राष्ट्र बनेगा, हम गरीबी मिटाएंगे, और 2022 में भारतीय नेतृत्व कह रहा है उम्र 21 से बढ़ाकर 23 करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं और थैंक यू मोदी जी का पुराना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि अग्निपथ को नौजवानों ने नकारा, कृषि कानूनों को किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी को व्यापारियों ने नकारा। राहुल ने कहा कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि वो सैन्य अभ्यर्थियों के इस संघर्ष में हर कदम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही वरुण गांधी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील की कि वो धैर्य से काम लें और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपने ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाएं। सुरक्षित भविष्य हर युवा का अधिकार है, न्याय होगा। वरुण ने कहा कि अग्निपथ को लेकर चिंताएं वाजिब हैं और वो उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। बता दें, वरुण गांधी इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं कि युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। मान ने ट्वीट कर कहा कि 2 साल सेना में भर्ती रोकने के बाद केंद्र का नया फरमान कि 4 साल सेना में रहो, उसके बाद पेंशन भी ना मिले, ये सेना का भी अपमान है। देश के युवाओं के साथ भी धोखा है। देश भर के युवाओं का गुस्सा बिना सोचे समझे लिए गए फैसले का नतीजा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई ने शुक्रवार को छापेमारी की है। अग्रसेन गहलोत के दफ्तरों पर भी सीबीआई के अफसर पहुंचे हैं। ये छापेमारी ऐसे वक्त में हुई है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस के घुसने का आरोप लगाते हुए पार्टी राजभवनों का घेराव भी कर चुकी है। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत काफ़ी वक्त से ईडी के रडार पर हैं। फर्टिलाइजर घोटाले में कथित गड़बड़ियों को लेकर ईडी राजस्थान में उनके घरों और दफ्तरों पर छापेमारी कर चुकी है। स्विस बैंकों यानी स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली राशि में ज़बरदस्त उछाल आया है। एक साल में करीब 50% जमा बढ़ गया है। ये 14 साल में रिकॉर्ड है। ये बढ़ोतरी तब हुई है जब पिछले 2 साल से कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था के बुरी तरह से प्रभावित होने की रिपोर्टें हैं। ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि इस दौरान भारतीयों की आय कम हो गई है। हालांकि इसके साथ ही ये भी रिपोर्ट आती रही है कि अमीरों की संपत्ति बढ़ी है। स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा पैसे की रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के वार्षिक आंकड़ों से निकल कर आई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों में कहा गया है कि स्विस बैंकों की भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया फंड 2021 में तेज उछाल के कारण 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 30,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। बता दें, मोदी सरकार के आने से पहले उसने स्विस बैंकों में जमा पैसे को लगातार चुनावी मुद्दा बताया था और इसको वापस लाने की बात भी कही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।